जरा सोचिए, सब कुछ तैयार है, कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, पढ़ाई के पैसे का इंतजाम भी हो गया है, वीजा इंटरव्यू की तारीख भी मिल गई है और फिर भी वीजा रिजेक्ट हो गया। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन स्टूडेंट की कहानी बताने वाली हूँ जिसका F1 वीजा दिल्ली में खारिज कर दिया गया, वो भी बिना किसी क्लियर रीजन के। तो अगर आप भी यूएस पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे लेसन्स मिलने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि आपको प्लानिंग इंटरव्यू के लिए कैसी करनी है, आपको कैसे तैयारी करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि जब सारी चीजें हो जाएं तो आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक है। तो भाई, हम जिस इंडियन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया था। इंटरव्यू था 1 जुलाई को दिल्ली में सुबह 9:20 पर। वो इंडियन स्टूडेंट टाइम से पहले इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया। जब वो लाइन में खड़ा था तो उसने देखा कि जिस काउंटर पर उसका नंबर था वहां पर जो वीजा ऑफिसर बैठा था उसने उसके पहले ही 10 से 12 लोगों के वीजा रिजेक्ट कर दिए थे। F1 वीजा वालों के भी, टूरिस्ट वीजा वालों के भी, मतलब सबको लगातार रिजेक्शन ही मिल रहा था। ये सारी चीजें देखकर ये स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा गया। फिर उसके बाद उसकी बारी आई। वीजा ऑफिसर ने उससे बहुत कॉमन से सवाल पूछे। सबसे पहले पूछा कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया है और कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया था। इसके आगे ये भी पूछा गया कि क्या काम करते हो अभी, पढ़ाई के बाद क्या सोचा है, पैसों का इंतजाम कैसे होगा। इन सारे क्वेश्चन पर स्टूडेंट ने बहुत कामली रिस्पॉन्स दिया। बताया कि 5 जगह पर आवेदन किया था, 2 कॉलेज में एडमिशन मिला और 2.5 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और अब करियर बदलकर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में वो शिफ्ट होना चाहते हैं। पैसों की जब बात आई तो उस व्यक्ति ने बताया कि पापा रिटायर्ड व्यापारी हैं और उनके पास काफ़ी सारी सेविंग्स है और साथ में एजुकेशन लोन भी मंजूर हो चुका है। सब कुछ बहुत क्लियर लग रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था, रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। ये स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पांस दे रहा था और बता रहा था कि भाई पैसे का तो पूरा इंतजाम हो गया। लेकिन वीजा ऑफिसर ने बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे ही, बिना ज्यादा पूछताछ के, इन जस्ट 4 से 5 सवालों के बाद उसे 214B वाला रिफ्यूजल पेपर पकड़ा दिया। स्टूडेंट हैरान हो गया। स्टूडेंट ने कहा कि मुझे तो लगा कि मैंने कोई गलत बात की ही नहीं है, मैं तो पूरी तैयारी से गया था। लेकिन ऐसा लगा जैसे ऑफिसर तो पहले से ही डिसाइड करके गया था कि इस व्यक्ति को तो वीज़ा देना ही नहीं है। और ये बात तो उसने लाइन में ही देख ली थी कि वो ऑफिसर सबके वीज़ा को रिजेक्ट कर रहा था, चाहे वो F1 वीज़ा वाले हों, चाहे B1 B2 वीज़ा वाले। जब इस स्टूडेंट ने अपनी कहानी ऑनलाइन शेयर की तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अब वीजा ऑफिसर्स के लिए रेड फ्लैग बन गया है, वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरा भी दिल्ली में वीजा रिजेक्ट हुआ था, सेम काउंटर था, सेम ऑफिसर था और सुबह वाला टाइम ही था। सबके वीजा को वो ऑफिसर रिजेक्ट ही कर रहा था। एक लड़की ने तो लिखा कि मुझे बोला गया कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कमजोर हैं, अब मैंने I-20 अपडेट करवाया है। वहीं एक स्टूडेंट ने कहा कि ऑफिसर ने तो मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं। अब देखिए, इस बीच सवाल ये है कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर वीजा क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। असल में क्या होता है ना कि वीजा ऑफिसर्स ये देखते हैं कि क्या आप पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस अपने देश आएंगे भी या फिर नहीं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हो जाता है ना कि आप पढ़ाई के बहाने यूएस में बसने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो बिना देर किए मना कर देते हैं। और कुछ ऑफिसर्स तो कॉलेज के नाम से ही शक करने लगते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की ही बात कर लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भरे रहते हैं। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हब है। और हाँ, करियर शिफ्ट भी ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे रियल एस्टेट से लॉजिस्टिक्स। ये जो पॉइंट है ना, ये ऑफिसर को भ्रमित कर सकता है कि आप सीरियस हैं भी या फिर नहीं। तो भाई, अगर आप भी F1 वीज़ा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 3 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ना अभी, उनको ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले तो सिर्फ पैसे और एडमिशन से बात नहीं बनती है। आपको साफ साफ ये दिखाना होगा कि आप पढ़ाई करके भारत वापस लौट जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज चुनते समय रिसर्च आपको करनी है और ऐसे कॉलेज को आपको नहीं चुनना है जिनका नाम वीज़ा ऑफिसर्स के हिट लिस्ट में होता है, यानी कि जो नाम वीज़ा ऑफिसर्स को पसंद नहीं आता है।
आई होप इस इंडियन स्टूडेंट की ये जो जर्नी है, जो कहानी है, जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, उससे आपको अब समझ में आ गया होगा कि भाई खुद को तैयार कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किन बातों का अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।